15 साल बाद प्रदेश में बनी उसी पार्टी की डबल इंजन की सरकार भी नहीं दे सकी विकास को रफ्तार। आपको बता दें कि 15 साल पहले जिस पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार थी, उसी पार्टी की इस समय भी केंद्र और राज्य में सरकार है। लेकिन पिछली बार से इस बार की सरकारों में काफ़ी अंतर है, क्योंकि पिछली बार सरकार विकास के नाम पर काम कर रही थी, परंतु इस बार की सरकार विकास को दरकिनार कर सिर्फ जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करने का काम कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 1999 से 2004 तक केंद्र में भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और इस दौरान उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह की सरकार रही। 2003 में प्रदेश में मायावती की सरकार आ गई, जो कुछ ही दिन रही, और उसके बाद 2007 तक मुलायम सिंह यादव की सरकार रही। 2004 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, जिनका कार्यकाल 10 वर्ष तक रहा। उसके बाद 2014 में जब केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार आई, जबकि उत्तर प्रदेश में 2017 तक सपा सरकार अस्तित्व में रही, जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम कर रही थी। 2017 से अब तक केंद्र और प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद लखनऊ जिले का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया, जिसमें मलिहाबाद विधानसभा सबसे महत्वपूर्ण है। 2017 से पहले इस क्षेत्र में जिन विकास कार्यों की सरकार से जनता मांग कर रही थी और क्षेत्र को आवश्यकता भी थी, उन पर किसी भी विधायक, सांसद और मंत्री ने ध्यान नहीं दिया। जबकि 2017 से अब तक राजधानी में 6 विधायक मंत्री रहे, जिनमें से एक उप मुख्यमंत्री के अलावा दूसरे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी यहीं निवास करते हैं। बावजूद इसके मलिहाबाद क्षेत्र में 100 बेड के अस्पताल के लिए ज़मीन तो चिन्हित हो गई, लेकिन अस्पताल की इमारत के लिए जनता आज तक इंतजार कर रही है। इसी तरह मलिहाबाद में एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज 1940 में जूनियर हाई स्कूल के तौर पर स्थापित हुआ था, जिसमें तकरीबन 15 साल पहले इंटर कॉलेज का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन इमारत बनवाने के लिए सांसद और विधायक ने कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ जनता से वादा किया जाता रहा। मलिहाबाद क्षेत्र में आज तक एक भी फायर स्टेशन नहीं है, जबकि राजधानी की सभी तहसीलों में फायर स्टेशन बन चुके हैं। इसके अलावा रहीमाबाद क्षेत्र में एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की आवश्यकता है और क्षेत्र में एक राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं। फिर भी जनप्रतिनिधियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा क्षेत्र के लोग काफ़ी समय से ग्राम पंचायत माल में नगर पंचायत बनाने की मांग करते रहे हैं, जिसके लिए पिछली सपा सरकार में सर्वे भी कराया गया था। लेकिन उस समय की सांसद सुशीला सरोज ने प्रयास तो किया, लेकिन सरकार और सांसद बदलने से माल नगर पंचायत नहीं बन सकी। क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो अखिलेश यादव की सरकार के समय रहमान खेड़ा में KGMU की सैटेलाइट चिकित्सा शाखा के लिए ज़मीन का चिन्हीकरण हुआ, लेकिन वह धरातल पर नहीं आ सका। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए अटारी फॉर्म में ज़मीन भी अधिकारियों ने देखी और क्षेत्र के लोगों की उम्मीद जगी कि अब शायद क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन वह भी चक गजरिया फॉर्म भेज दिया गया। सांसद विधायक देखते रह गए। रहीमाबाद क्षेत्र में कई दशकों से थाना बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन जब थाने के लिए ज़मीन चिन्हित हो गई तो अधिकारियों के आगे कार्रवाई के लिए कोई ठोस नतीजा नहीं बचा, जबकि इसी बीच जिले में दर्जन भर थाने बन चुके हैं, लेकिन मलिहाबाद क्षेत्र में एक नया थाना और एक भी चौकी नहीं बन सकी। जिस समय क्षेत्र में आम का सीज़न होता है, उस समय मलिहाबाद से माल रोड और रहीमाबाद में माल रोड पर रेलवे फाटक बंद होने से लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और लोग काफ़ी देर तक जाम में फंसे रहते हैं। यदि इन दोनों रेलवे फाटकों की बात की जाए तो मलिहाबाद रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने के लिए पिछली सरकार में NOC जारी हो गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। मलिहाबाद क्षेत्र में 15 साल के लंबे समय तक कछुए की चाल से निर्मित की जा रही ऐतिहासिक फल मंडी का काम कहने के लिए तो पूरा हो चुका है, लेकिन वहां अभी भी आवश्यक कार्य बाकी है, जिसकी वजह से वर्तमान सरकार इसका उद्घाटन नहीं कर सकी। इसी तरह पिछली सरकार के कार्यकाल में मलिहाबाद कस्बे में 30 बेड का महिला चिकित्सालय बनकर जो तैयार हो गया था, लेकिन पिछली सरकार आज तक उद्घाटन नहीं हो सका, जबकि काफ़ी फजीहत के बाद अधिकारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को वहां भेजकर उसे संचालित कर दिया, लेकिन नए स्टाफ की तैनाती आज तक नहीं हो सकी।
इसी तरह से 2014 में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हसनापुर की इमारत भी आज तक विवादों में लटकी हुई है। दूसरी ओर माधोइया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इमारत बनकर तो तैयार हो गई, लेकिन इसका उद्घाटन कोई और ही करेगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और स्वाति सिंह के पास निर्यात एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रभार होने के बावजूद मलिहाबाद क्षेत्र में एक भी खाद्य प्रसंस्करण इकाई नहीं लग सकी। यहाँ आम निर्यात लगातार घट गया। मंडी परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री के होने के बावजूद मलिहाबाद क्षेत्र में आम उत्पादकों की समस्याओं का निदान नहीं हो रहा। काकोरी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि काकोरी शहीद स्मारक को पर्यटक स्थल का दर्जा देने के बावजूद इसे घोषणाओं तक ही सीमित रखा गया। इसी तरह यदि विकास कार्यों को गिनाया जाए तो एक भी कार्य इस सरकार में पूरा नहीं हुआ। साथ ही यदि कोई काम सरकार ने किया भी तो उसका लाभ जनता को मिलने की नौबत अभी तक नहीं आई। ऐसी स्थिति में जनता क्यों इस बार सरकार चुने जो उसकी अपेक्षाओं और उम्मीदों पर खरी न उतरे। आने वाले 23 तारीख को जब इस क्षेत्र की जनता अपने मत का प्रयोग करने जाएगी तो एक बार इन मुद्दों पर गौर कर ही विधायक का चुनाव करेगी।